मेरे बेटे को मारने वाले बन जाओगे। बुआ मौसी मरना तो पड़ेगा ही। तो मौसी ने कहा कुछ छूट दे दो। तो बोले 100 अपराध होने तक नहीं मारूंगा, अगर 101 करेगा मार दूंगा। आज शिशुपाल ने जिस समय गालियां देना चालू किया, भगवान ने कहा शिशुपाल सावधान, ज्यादा नहीं होना चाहिए। भरे समाज में गाली दिया, और गाली देने का भी अपना एक औचित्य देखिए आप। भगवान के कार्यों की निंदा किया, उनके क्रियाकलापों की चर्चा किया, लड़ाई से भागने की चर्चा किया, माखन चुराने की चर्चा किया, चीर चुराने की चर्चा किया, गैया चराने की चर्चा किया, पेड़ पर चढ़ने की चर्चा किया, यमुना में नहाने की चर्चा किया, काली के ऊपर नाचने की चर्चा किया, सारी चर्चाएं किया, सारी गालियां दिया, लेकिन उस स्तर पर नहीं उतरा जैसे आज लड़ाई झगड़ा में हम लोग सीधे माँ और बहनों पर उतर जाया करते हैं। ना जी, गालियां देने का भी एक रिकॉर्ड है। किसको जिसने किया उसके गुणों की चर्चा कीजिए, जिसको कहा उसके दोषों की चर्चा कीजिए, और छोटी छोटी बातों पर घर परिवार को समेट देना यह मनुष्यता नहीं होती। कब कहाँ किसको क्या कहा जा रहा है यह महत्वपूर्ण है। शिशुपाल ने गालियां देना चालू किया, भगवान ने कहा बस करो, और जैसे ही 101 कहा तुरंत सुदर्शन चला है और गर्दन काट दिया। द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने कहा वाह वे गोविंद, हाथ से खून निकल रहा है, और 1 सेकंड नहीं सोचा, तुरंत साड़ी फाड़ दिया अपने से, आकर के लपेटने लगी है। भगवान ने कहा द्रौपदी तुमने साड़ी फाड़ दिया। तो द्रौपदी ने कहा नहीं केशव, मैं क्या कर सकती हूँ, जानते हो महाकवि रत्नाकर लिखते हैं, बोले सुनो भाई श्याम, द्रौपदी कह रही है सुनो भाई श्याम, आए जो तुम्हारे काम, चीर दूं नसे, ये तो रेशम के धागे हैं वो भी पुराने, उनसे अनुप्रीति क्या, न दुल्हन के जोड़े हैं न दूल्हे के बागे हैं। अरे द्रौपदी तुमने फाड़ दिया। अरे नहीं नहीं केशव, मैंने नहीं फाड़ा। तो किसने फाड़ा? द्रौपदी कहती है मधुसूदन मैंने नहीं फाड़ा चीर, देखत अंगुली की पीर, आप ही निकल भागे, 4 रेशम के धागे हैं वो भी पुराने, उनसे अनुप्रीत क्या, न दुल्हन के जोड़े हैं न दूल्हे के भागे हैं। अरे भाग उन्हीं के जागे हैं जो उंगली से लागे हैं। भगवान ने कहा तेरा कर्ज कब चुकाऊंगा, चिंता मत कर, एक एक धागे की कीमत तुझे चुका करके रखूंगा, क्योंकि तुमने मुझे समर्पण किया है। और आज जितने धागे उस साड़ी में थे उतनी ही साड़ियां हमारे भगवान ने द्रौपदी को लौटा दिया है, सारी की सारी वापस कर दिया अपने पास। ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों में थोड़ा भी सहयोग आपका लग गया, ईश्वर के कार्य में थोड़ा भी सहयोग आपने कर दिया, तो याद रखिए भगवान आपको 4 गुना लौटा देंगे। और अगर इस ईश्वर के सहयोग में आप बाधा बन करके खड़े हो गए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जीवन में बाधाएं खड़ी होने लगेंगी जी। इसलिए ऐसे कार्यों का समर्थन करना चाहिए। मैं कभी कभी कहता हूं, एक गांव में आग लग गई, सारा गांव आग बुझाने के लिए तैयार था, ड्रम का ड्रम बाल्टी पानी फेंका जा रहा था, आग नहीं बुझ रही थी। उसी गांव में चिड़िया रहती थी, चिड़िया भी उड़ी, नदी में चोंच को डुबोया, आग में ले आके 2 बूंद पानी डाला। चिड़िया बार बार उड़ती है, नदी में चोंच को डुबाती है, आग में डालती है। एक महात्मा ने देखा, बोले चिड़िया इतनी भयानक आग लगी हुई है, लोगों के बड़े बड़े पानी डालने से नहीं बुझ रही है, क्या तेरे 2 बूंद पानी डालने से आग बुझेगी? चिड़िया ने कहा महात्मा नहीं बुझेगी, तो पानी क्यों डाल रही है? चिड़िया ने कहा महात्मा पानी केवल इसलिए डाल रही हूँ, मैं जानती हूँ मेरे 2 बूंद पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन 2 बूंद पानी इसलिए डाल रही हूँ कि आने वाले समय में जब इस गांव का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा, आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। हम भी यह प्रयास करें कि अध्यात्म मानस मंडल द्वारा हरिओम वाटिका में आयोजित जब कथाओं का इतिहास लिखा जाए तो हमारा नाम सहयोग करने वालों की लिस्ट में आए, कथा में बाधा डालने वालों की लिस्ट में न आने पाए। क्योंकि ईश्वर के कार्य में जब व्यक्ति बाधा बन जाता है तो उसके कार्य में तो कोई बाधा आ ही नहीं सकती है, लेकिन वही बाधा तुम्हारे जीवन में लौटा करके पूरा जीवन बाधापूर्ण बन सकता है। इसलिए सहयोग नहीं करना मत करिए, पर दुरुपयोग या बाधा बनने की कोशिश सत्कर्मों में कभी नहीं करना चाहिए। आप प्रणाम करके लौट जाइए, कोई वो नहीं। आज शिशुपाल ने बाधा बने, द्रौपदी ने
तुरंत फाड़ा, भगवान ने लौटा दिया। और आगे क्रम बढ़ता है, आगे पूछा गया महाराज